कि देखो मीमो हॉन्टेड का है, माइनसेस में तुम्हारा नाम है। वेरी ब्रैश, वेरी एरोगेंट। अभी भी थोड़ा उसका लास्ट फिनिशिंग टचेस होने वाला है। 25-year-old किड, 26। अब थोड़ा पीछे चलते हैं जी। और यहाँ से पॉडकास्ट को उस दिशा में मोड़ते हैं कि आपकी कहानी लोगों को इंस्पायर करे। एब्सोल्युटली। कि ये जो नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि नेपो किड प्रिविलेज बैकग्राउंड से आप आ रहे हो तो आपको सब कुछ स्मूथ ही मिलेगी, ये सबके लिए ट्रू नहीं होता है। मैं जिक्र करना चाहूँगा आपकी फिल्म हॉन्टेड 3D की। सबसे पहले तो कमाल के गाने थे, हाँ, ऑफ कोर्स। चाहे वो जानिया हो या तुम फिर हो मेरा प्यार। तुम हो मेरा प्यार, करेक्ट। वो तेरा ही बस होना चाहो, तेरा ही यू बस आर होना ब्यूटीफुल। चाहो। बहुत अच्छे गाने थे बिल्कुल, उसके। बिल्कुल। बहुत, बहुत शानदार गाने थे। कोई भी बड़ी फ़िल्म जब आती है मेमो, तो ट्रेड मैगज़ीन उसके बारे में कुछ-कुछ चीज़ें लिखते हैं। बिल्कुल। आपकी जब ये फ़िल्म आ रही थी, तो एक लिस्ट आई थी उस फ़िल्म उसमें आपकी फ़िल्म का नाम था करेक्ट। और फ़िल्म के प्लसेस लिखे गए, फ़िल्म के माइनसेस लिखे गए। प्लसेस माइनसेस में मेरा नाम था। माइनसेस में आपका नाम था, प्लसेस में लिखा गया था इंडियाज़ फर्स्ट 3D फर्स्ट स्टीरियोस्कोपिक हॉरर फ़िल्म एंड द माइनस इज़ मीमो चक्रवर्ती। बिकॉज दिस वॉज आफ्टर जिमी, पोस्ट राइट आफ्टर जिमी। तो इट्स लाइक मुझे याद है ना, जब जो ये सेम ट्रेड मैगजीन हम लोग के घर पर आई थी और मॉम ने मुझे दिखाया था ये कि देखो मीमो हॉन्टेड का है, माइनसेस में तुम्हारा नाम है। तो पढ़ के तो लगा कि यार इतना क्या भाई, इतना तो कुछ बुरा नहीं है। बट देन उस वक्त क्या था ना, सी हॉन्टेड को 14 ईयर्स हो चुके हैं। ओके, दिस वॉज राइट आफ्टर जिमी। अभी जिमी में क्या हुआ था, जिमी में बहुत हाइप था, बट जिमी में जो सेटबैक जो हुआ वो क्या था, मेरे तक इट वॉज फाइन, डैड तक भी इट वॉज फाइन, बट देन पीपल स्टार्टेड इंसल्टिंग माई मदर। जो आई एम लाइक, यू नो, देर इज़ अ लाइन, यू वॉन्ट टू इंसल्ट मी, यू पेड योर मनी मुझे देखने के लिए, आपको मैं पसंद नहीं आया, आप मुझे गाली दो, आप मेरे डैड को गाली दे दो, बट वाई टू माई मदर, यू नो, डोंट गो टू माई मॉम लाइक दैट। आपकी माँ का नाम योगिता बाली था, उनके बारे में कहा गया कि योगिता की योग्यता में प्रॉब्लम है। यस, एग्जैक्टली। तो बहुत लोगों ने ये लिखा। हम लाइक यार, आप देयर इज अ लाइन, उसको आप क्रॉस मत करो, बिकॉज देयर सम थिंग्स आर सीक्रेट, यू नो, लाइक ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि आप यू कैन ओपनली इंसल्ट माय फादर आल्सो, बट आई नो दैट बिकॉज मेरे थ्रू आपको डैड को माँ पे इंसल्ट जब बात करना, आती है तो फिर वो चुभता है बात। यू नो, एंड वो आई थिंक नो चाइल्ड विल एवर एक्सेप्ट दैट कि यार आप, और ऐसा भी तो नहीं है ना कि मॉम ने कुछ किया है, शी इज बीन अ मदर, यू नो व्हाट आई मीन। So then I came out with a lot of anger after Jimmy. जिमी के बहुत गुस्सा था। आई वांटेड टू प्रूव एवरीवन रॉन्ग, जो होता है डिफॉल्ट रिएक्शन होता है अगर आप कहीं जाओ, इफ यू गेट द फर्स्ट हार्ट ब्रेक, और इफ यू फेल द फर्स्ट एग्जाम, और यू नो जो भी लाइफ में, इफ द फर्स्ट जॉब इंसल्ट्स, इफ द बॉस इंसल्ट्स यू, तो आपका जो रिएक्शन होता है हमेशा नेगेटिव होता है। बिकॉज किसको पसंद है कि आपको आपकी क्रेडिबिलिटी पर किसी ने डाउट किया, आपका मजाक उड़ाया। तो हॉन्टेड वॉज लॉट ऑफ वेंजेंस, इट वॉज लॉट ऑफ एंगर। मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, द बैक ड्रॉप, द इमोशंस विच वर विद हॉन्टेड, वो सब थे वो। तो वो क्या होता था, विच टुडे आई रियलाइज कि यार हॉन्टेड के वक्त आई वॉज वेरी कॉकी, वेरी ब्रैश, वेरी एरोगेंट, कि यार तुम लोग ने मेरा मजाक उड़ाया जिमी में, अब देखो मैं हॉन्टेड में आ रहा हूँ, 3D फिल्म में आ रहा हूँ, हॉरर फिल्म में आ रहा हूँ, विक्रम भट्ट की फिल्म में आ रहा हूँ। सो बैक ऑफ द माइंड दैट वॉज माई मेन एजेंडा। फिर क्या होता है, वी नो दैट somebody up there is playing with the strings, उनके हाथ में हमारी सब, you know, किस्मत उनके हाथ में लिखी है। तो उन्होंने बोला कि भाई तेरे को मौका दिया, अभी तो एरोगेंट हो गया, चल तेरे को ह्यूमिलिटी सिखाता हूँ। फिर हॉन्टेड के बाद कुछ काम नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड कि यार नोबडी इज अबव एनीबडी, कोई किसी से ऊपर नहीं है, कोई, एवरीबडी इज इन द सेम लेवल प्लेइंग फील्ड बिलो गॉड, यूनिवर्स के नीचे हम सब इक्वल है। तो डजंट गिव मी एनी क्रेडिबिलिटी। तो हॉन्टेड के बाद कोई ऑफर्स नहीं आए। अभी जैसे आपने कहा यार मैं खुद एस्टॉनिश्ड हूँ, घर पर बैठा हूँ, अभी मुझे लगा 1 हफ्ता हो गया है, नाउ तो आई शुड बी फ्लडेड विद ऑफर्स। बट देन डेस्टिनी का तरीका था मुझे सिखाना कि यार भाई कुछ भी हो जाए, दिस इज जस्ट वर्क, दिस शुड नॉट एवर चेंज यू एज अ पर्सन, एंड वेंजेंस, हेट्रेड, एंगर तुम्हें ही सर्वनाश करेगा, तुम्हें ही डिस्ट्रॉय करेगा। लेट देम से व्हाट दे वांट। टुडे आफ्टर 14 years आई नो आई एम शूटिंग द सीक्वल ऑफ वांटेड, खाकी द बंगाल चैप्टर अभी आ चुका है नेटफ्लिक्स में। आई एम स्टिल मी। अभी मैं घर जाऊंगा, I'll wear my shorts, my t-shirt, I'll go play my game, I'll play with my pets, spend time with my family. Nothing has changed because of the lessons life has taught me. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। आप सेल्फ अवेयर हैं, ये होना बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी बात है। लेकिन हॉन्टेड एक हिट फिल्म थी जी। इंडस्ट्री में। चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते सूरज से सब कन्नी काटते हैं। बिल्कुल। जब फिल्म हिट हो गई, आपके पास तो ऑफर्स आने चाहिए थे ना। आप सेल्फ अवेयर हैं कि आप एरोगेंट हैं, ये जो भी सारी चीज़ें हैं, आपके पास
ऑफर आए या ऑफर ही नहीं आया? ऑफर ही नहीं आए, वही तो मैं आपको इसका कह क्या रहा हूँ। रीजन रहा होगा? किस्मत, ये आई थिंक दैट द ओनली लॉजिकल सेंस इज डेस्टिनी। कि यार जैसे अभी मैंने आपको कहा कि व्हेन आई लुक बैक इनटू इट, बिकॉज जैसे मैं था, बिकॉज मेरा था कि यार मुझे लोगों को रॉन्ग प्रूफ कराना है। एक क्या होता है, एक होता है कि आप अपने आप पे बिलीव करते हैं, सेल्फ बिलीफ। एक होता है उसका बाय प्रोडक्ट क्या है, डू यू वांट टू प्रूव अदर्स रॉन्ग और डू यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ? इट्स टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। बट आप किस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? मेरा था क्या, हर चीज़ आपने जो बोली मैं आपको गलत साबित करूँगा। इट बिकेम अबाउट अदर्स मोर देन मी। तो उस चक्कर में आप ऑफेंड भी कर दिए होंगे कुछ लोगों को, शायद आपको ऐसा लगता नहीं है? नहीं, मैंने कभी किसी को, आई हैव नेवर बीन वर्बल अबाउट द पीपल, ओके। वो मैंने कभी नहीं किया, विच आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ। कि मैं, आई एम नॉट नेम कॉलिंग, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय, बट माई एवरी एक्शन वॉज ड्रिवन बाय दैट ना। मैं, अगर फर्क यही है कि मैं सिर्फ उनके नाम नहीं ले रहा हूँ, बट मेरा जो पूरा जो मेरी जो आत्मा है, मेरा जो डे टू डे लिविंग वो है, एनर्जी आप क्रिएट कर रहे वो हो। क्रिएट कर रहा हूँ। तो देयर इज नो डिफरेंस। 99% तो मैं वही कर रहा हूँ ना जो मुझे नहीं करना चाहिए। ट्रू। तो इट अफेक्टेड मी। ओके। बातों बातों में आपने बोला कि हॉन्टेड का सीक्वल भी आ रहा है। जी, इस पे अभी क्या चल रही है? हम लोग का लास्ट शेड्यूल चल रहा है अभी, विक्रम भट्ट सर ही डायरेक्ट कर रहे हैं उसको, एंड इट्स कॉल्ड हॉन्टेड गोस्ट्स ऑफ द पास्ट। 14 ईयर्स के बाद वापस हम लोग आ रहे हैं, 3D वापस। एंड हम लोग 90% पिक्चर शूटिंग हो चुकी है। इनफैक्ट कल ही मैं घर पर था तो विक्रम सर ने मुझे टीज़र भेजा है जो हम लोग आप लोग को बहुत जल्द दिखाने वाले हैं। यस, अभी भी थोड़ा उसका लास्ट फिनिशिंग टचेस होने वाला है। बाय दिस ईयर एंड थिएटरों में आने वाली है। तो 3D एंड, बट इस बार इट्स ऑफ कोर्स आई नो कि आई वांट टू सेल द प्रोडक्ट टू यू, बट जेन्युइनली कंपेयर टू हॉन्टेड दिस इज वे मोर स्कैरियर। बहुत स्कैरी है एंड कहानी बहुत अच्छी है। ओके, चलिए इंतजार है उसका। फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहता हूँ। जी। आपकी डेब्यू फिल्म जिमी जिमी के बारे में, जिमी जी। की बात करेंगे। मुझे याद है मैं बोकारो में उस समय पढ़ रहा था, 2008 की बात है। मैं कोई ऐसी फिल्म देखने गया था और एक टीजर आता है और आप उसमें डांस करते हुए दिखते हैं। वो विजुअल मेरे को याद है। और कैसे याद है कि अच्छा मिथुन चक्रवर्ती का बेटा है ये। अच्छा, उनके तरह ये डांस कर रहा है। अच्छा, एक्शन भी उसी हिसाब से सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर मैंने उसका रिव्यू पढ़ा। किसी ने लिखा था कि मिमो चक्रवर्ती जूनियर आर्टिस्ट बनने के लायक भी नहीं है। कुछ ऐसा ही था। एब्सोल्युटली 1000%। फिर किसी टीवी शो में, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि किसी एंकर ने कहा कि योगिता में ही प्रॉब्लम है। करेक्ट। कैसे आप इन सब चीज़ों को आपने प्रोसेस किया था उस एज में? इनफैक्ट मैं पहले आपको टीज़र के बारे में बोलूँ। जी। जो आपने टीज़र देखा, जी। तो सलमान भाई, यू नो, आई रियली लव हिम। उन्होंने बहुत मुझे हेल्प किया है। म्यूजिक लॉन्च भी उन्होंने ही किया Yes, था। yes. Salman Bhai has always been there. You know, of course, many people from the industry, even Shah Rukh sir has done it. But Salman Bhai is, you know, he's been like an elder brother and he really loves dad. तो पार्टनर आ रही थी उनकी फिल्म, तो डैड ने बोला कि सलमान, इनफैक्ट सलमान भाई उन्हीं सेट कि दादा इसके साथ आप टीज़र डाल दो जिमी का। तो बोला कि पार्टनर तो सब जाके देखेंगे, तो स्टार्टिंग में टीज़र डाल दो जिमी। हाँ, याद आ गया। एंड जिमी जो टाइटल है वो सोहेल भाई ने दिया रिकमेंडेशन, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, डिस्को डांसर में डैड का नाम जिमी, जिमी आजा। रशिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड डैड को जिमी लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो कीप इस फिल्म का नाम जिमी। तो ये सोहेल भाई का आइडिया था। फिर अभी भी मुझे याद है इन ऑर्बिट का जो था थिएटर, मैं, मेरे भाई बहन, मॉम, मेरे कज़न, सब जगह पार्टनर देखने। क्यों? 2 रीज़न, एक पार्टनर एंड एक जिमी का ट्रेलर। और पिक्चर हाउसफुल सलमान भाई की, चीची भैया वापस आ रहे, यू नो, और टीज़र आया और लोगों ने, हम लोग बैठे ऑडियंस के साथ, अभी आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स आल्सो थिंकिंग अबाउट इट। टीज़र आया, लोगों ने देखा, साइलेंस, 2 सेकेंड 5 सेकेंड के बाद जो तालियां, मतलब मुझे लगा एज सी लाइक आई वॉज क्या 24 एट दैट टाइम, 24-25, मुझे लगा आई हैव अराइव्ड। डांस देख के लोगों सीटियाँ ताली मारने लगे, बिकॉज मिथुन चक्रवर्ती सन, मीमो चक्रवर्ती, और डांस से उन्होंने दिखा दिया। राइट। तो आई वॉज ऑन क्लाउड 9। मैंने बोला कि मैं बन गया स्टार। अभी ना एज अ फर्स्ट फिल्म यू विल फील दैट ना, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट लाइफ, सडनली आपको इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है। और फिर कट्टू, जो आपने कहा, जो उस हाई पे गया मैं, टक फ्राइडे आफ्टरनून को, आई थिंक विद इन अ सेकेंड सबके फ़ोन बदल गए, सबके चेक बाउंस हो गए, एवरीबडी डिसअपियर्ड। लाइक बोलते ना कि विद इन अ फ्लैश, चेक बाउंस हो गए, विद इन अ फ्लैश ऐसे बोलते जैसे। बट सी टुडे आई कैन जोक अबाउट इट बिकॉज टुडे आई नो कि आई डोंट टेक थिंग्स पर्सनली एनी मोर। उस वक्त 25-year-old किड, 26, मुझे क्या पता लाइफ के बारे में, मुझे क्या पता कि यार ये होता है सबके साथ। इट जस्ट माई वर्ल्ड एब्सोल्युटली क्रैश्ड
विद इन सेकेंड्स मैं खड़ा हूँ सैटरडे मॉर्निंग घर पे, ना मैं ब्रेन कुछ फंक्शन नहीं कर रहा है, ब्लैंक हूँ मैं, बोला ये क्या हो गया, विद इन अ सेकेंड माई लाइफ इज़ ओवर। 1 साल तक मैं पूरा हाइबरनेशन गया, मैं घर के बाहर नहीं निकला। आई वॉज लाइक, आई बिकेम अ रिक्लूस, किसी से बात नहीं की, आई जस्ट वॉन्टेड टू लाइक क्या करूँ, वही जो गुस्सा आपको जो मैंने कहा होने लगा। पूरा अपना लुक चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया, फ़ोटोशूट किया, पोर्टफोलियो, तब तो फ़ोटोशूट होते थे, तब तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं होते थे। बनाया मैंने एक न्यू फ़ोटोशूट, बुकलेट बनाई फ़ोटोज़ की, फिर मैं वापस डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के ऑफिसेज गया, करते करते ऐसे में ही मैं विक्रम सर के ऑफिस पहुंचा। अच्छा, तो फिर पहुंचा, ऑफ कोर्स विक्रम सर इज़ अ डार्लिंग। उन्होंने देखा, बोला हाँ मीमो बैठ, वी स्पोक, एंड जो होता है ओके तेरे को बताता हूँ, थैंक यू। उसी दिन शाम को आई वॉज रीचिंग होम और उन्होंने मैसेज किया, मीमो योर ऑन। तो मुझे लगा ये क्या है, अभी पढ़ा हूँ मैं। देन आई कॉल्ड हिम जस्ट टू बी श्योर, बोला घर नेक्स्ट कल आ जाओ ऑफिस, आई एम साइनिंग यू फॉर माई नेक्स्ट फिल्म। फिर घर पहुँचा, आई वे एक्साइटेड, दिस इज आफ्टर जिमी। मैं पहुँचा, सेम जो मॉम को जो बोला योग्यता, डैड को जो इंसल्ट किया, जूनियर आर्टिस्ट, वो सब एक्यूमुलेशन के साथ एक जॉय था कि यार फाइनली आई डिड समथिंग मॉम, फाइनली आई हैव प्रूवन टू माई सेल्फ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। एंड आई वेंट, तो मॉम डैड भी एक्साइटेड। तो फिर नेक्स्ट डे मैं फिर ऑफिस गया, उन्होंने मुझे चेक दिया। चेक आके जैसे अगेन ये पूरी हिंदी पिक्चर का सीन है, रिमेंबरिंग कि मामू का कितना मजाक उड़ाया करते करते, आई गेव माई मदर चेक ऑफ हॉन्टेड। बोला मामा देखो पिक्चर साइन की। दैट वाज द मोस्ट प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, यू नो। ऑफ कोर्स नाउ इट्स खाकी, खाकी। बट बैक देन इट वाज लाइक आई डिड इट, आई फॉट एवरी एडवर्सिटी एंड आई हैव कम हियर, यू नो। राइट। तो दैट्स हाउ आई गॉट हॉन्टेड। एंड आई रिमेंबर हॉन्टेड के वक्त जब हम लोग ऊटी में शूट कर रहे थे, दिस वॉज द फर्स्ट 3-4 days ऑफ शूट, फर्स्ट डे इनफैक्ट। तो मेरा था कि यू नो माई कैरेक्टर कम्स टू द बंगलो, देख रहा है, ट्रीटमेंट है, वो सब। तो 6-7 मेरे रीटेक्स हो रहे थे। अभी नर्वस हूँ मैं, आफ्टर जिमी, विक्रम भट्ट के लोकेशन पर हूँ, 3D फिल्म है, कहीं ना कहीं तो नर्वसनेस तो होगा। एंड विक्रम सर ही इज़ अ माइस्ट्रो, ही फिगर इट आउट। तो उन्हें मुझे साइड पे बुलाया, बोला कि मीमो इट्स ओके, आई नो दैट यू आर नर्वस, आई नो फ्रॉम वेयर दिस ऑल इज कमिंग। मैं तेरे को एक बोलना चाहता हूँ, मैं जब तेरे को साइन किया ना, सब ने बोला यू हैव मेड द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। ओह, विक्रम सर मुझे ये बोल रहे हैं। अच्छा। मैं बोल रहा हूँ व्हाई इज ही टेलिंग मी दिस। बोला कि सब ने मुझे बोला पिक्चर तेरी फ्लॉप होगी, तूने मीमो को लिया। एंड आई टोल्ड देम ही इज गोइंग टू प्रूव ऑल ऑफ यू रॉन्ग। से मीमो आई बिलीव इन यू, नाउ यू बिलीव इन योर सेल्फ। बस उसके दैट वॉज द ओनली थिंग आई वॉन्टेड टू लिसन फ्रॉम कि यार दिस मैन बिलीव्ड इन मी। विक्रम भट्ट एंड नाउ नीरज पांडे। नीरज पांडे को सर को भी मैंने 20 मार्च को खाकी आई, 20 सुबह आई मैसेज हिम, आई से सर थैंक यू, फाइनली द डे हैज कम, थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी व्हेन एवरीबडी एल्स डाउटेड मी। एंड ऑफ कोर्स ही इज सच अ जेम ऑफ अ पर्सन, ही सेड ऑफ कोर्स मीमो कांग्रेचुलेशंस टू यू। ओके, लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।